हमारे पास गौरी मतलब लड्डू गोपाल भगवान नहीं है, फिर भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका फल मिलेगा। हाँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम जैसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और तक कहता है गुरु जी जैसे कि गांव में किसी का मुंडन होता है या जन्मदिन होता है तो बकरे की बलि दी जाती है, तो क्या ये कहाँ तक सही है और हम ये सब हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरु जी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। मिलेगा। तो हमारे जिला में एक प्रथा चल रहा है सदियों से कि वहाँ जब बच्चे का मुंडन या उपनयन होता है जनेऊ, तो वहाँ मतलब बकरे को काटा जाता है। और हम इस चीज़ के लिए मतलब अपने परिवार में भी इसका विरोध किए, तो ये लोग बोले नहीं, पुराने ज़माने से प्रथा होते आ रहा है, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बच्चे का कुछ हो जाएगा या कुछ ऐसा पतन हो जाएगा, तो ये करना आवश्यक है। तो ये कहाँ तक सत्य है? केवल ये पुरानी परंपरा गलत परंपरा है। ये किसी के जन्म में किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता है? बिल्कुल। शास्त्र इसका कहीं आप उनसे पूछना कि आप बुजुर्गों से सुनते आए हो तो इसका लिखित में प्रमाण कहाँ है, किस शास्त्र में है? यदि शास्त्रों में इसका प्रमाण होता तो हम सब बलि चढ़ाते। फिर मैंने ये प्रश्न किया तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हमको मानना पड़ेगा। उनको बोलना कि पूर्वज तो गलत निर्णय लेते चले आए तो आप मानते रहेंगे। भाई हमारे बुजुर्गों ने धारा 370 लगा दी कश्मीर में, ये गलत परंपरा थी तो मोदी जी ने खत्म की कि नहीं वो गलत परंपरा को? तो जरूरी थोड़ी है कि हर निर्णय बुजुर्गों के सही हो। बिल्कुल गलत निर्णय होते हैं बुजुर्गों के कुछ निर्णय। अब ये 370 धारा बिल्कुल गलत निर्णय था, उसको सही किया मोदी जी ने। एक प्रश्न और है, मैं भागवत, तो आप उनसे बोलना कि सब गलत परंपराएं हैं, मूर्खों ने शुरू की है, तो आप अगर गुरुजी अगर इसको रुकवा दिया जाए तो इससे कुछ बच्चे के ऊपर क्षति तो नहीं पहुंचेगा ना? कोई क्षति नहीं भाई। अब देखो कितनी अंध बात है ये कि आपने मान्यता ऐसी बना ली है कि नहीं देंगे बलि तो कुछ हो जाएगा। क्यों कुछ हो जाएगा? रक्षक भगवान है, भगवान पे विश्वास कीजिए। हमारे यहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं, कोई बलि नहीं चढ़ाता, कुछ नहीं होता, और जिसकी मृत्यु होनी है वो हो ही जाएगी। तो आप बलि चढ़ा के हत्या का पाप जो ले रहे हैं वो परंपरा गलत है। किसी की जान लेना कभी हमारा धर्म इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और गुरुजी एक प्रश्न है कि मैं भागवत पढ़ता हूँ, तो भागवत जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा तो उसमें एक श्लोक दिया हुआ है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नासत्येव 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 गतिर्न था। तो वो हम मतलब इस्कॉन से मंगवाए थे वो भागवत का बुक। तो उन्होंने कह रहे हैं कि हरि का नाम जो है महामंत्र जो है हरे कृष्णा महामंत्र, इसके अलावा कोई मंत्र है ही नहीं। कलयुग में यही एक मंत्र है जो पाप का नाश करेगा। लेकिन हम आपके यहाँ दीक्षा लिए थे तो हम वही ओम नमो नारायणाय का जाप करते हैं, 11 माला वो करते हैं और ये किए। लेकिन अभी हम कुछ दिनों से 16 माला कर रहे हैं, तो हमको इसका प्रभाव बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इसके साथ साथ पैरेलल हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं? मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर मंत्र केवल हरे कृष्णा ही मंत्र है ऐसा नहीं। मंत्र जो भी परंपराएं हैं सब मंत्र हैं, है ना? श्री कृष्ण का नाम भी मंत्र है, बिल्कुल। राधे कृष्ण भी एक मंत्र ही है, सीताराम भी एक मंत्र, राम नाम अपने आप में पर्याप्त मंत्र है, ठीक है? हमारा ही मंत्र अच्छा है, तुम्हारा गलत है ये कहना गलत है। भाई वेद पुराणों में जितने मंत्र हैं सारे मंत्र, अब नारद जी ने ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, तो कोई कहे कि हरे कृष्ण मंत्र ही श्रेष्ठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कहना भी एक अपराध है। अच्छा, भागवत जो है महापुराण, वो कौन सा मतलब इन राइटर का पढ़ना अच्छा रहेगा? भागवत जी, गीता प्रेस की कोई भी पुस्तक सनातन धर्म की यदि लेना है, पढ़ना है, तो केवल गीता प्रेस की पुस्तकें ही सही मार्गदर्शन कर सकती हैं। मनमानी अपने ढंग की कोई लिख ले और अपने ढंग का कोई व्याख्यान देने लग जाए तो वो रास्ता भटकाऊ चीजें। तो आपके यहाँ ये मिल जाएगा? वो तो गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान में कहीं भी मिल जाती हैं चीजें। भागवत तो गीता प्रेस गोरखपुर की, गीता हो भागवत हो सारी चीजें गीता प्रेस गोरखपुर की ही। अच्छा, इसके 2 स्कंद है ना प्रभु जी? नहीं, 12 स्कंद है, 2 खंडों में, 2 खंड में है, हिंदी वाली 2 भागों में। हाँ, एक मतलब प्रथम खंड और द्वितीय खंड। 2 खंड है, इसलिए खंड 2 है, स्कंद 12। ठीक है, जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे। और गुरुजी मैं मधुबनी से हूँ, मेरा नाम चंचल झा है। मेरे यहाँ पे क्या परंपरा है, मतलब लास्ट 50 साल से भी आ रहा है परंपरा। तो जब हम लोगों का जन्म होता है तो उसमें बकरे की बलि दी जाती है। आप ब्राह्मण हैं? जी, झा हूँ, जन्मधारी ब्राह्मण हूँ मैं। तो ब्राह्मण होके भी बलि? हाँ, तो उसमें क्या है, पहले से ही परंपरा चली आ रही है। पहले क्या हुआ था, मेरे दादाजी 3 भाई हैं, तो सबसे बड़े वाला दादाजी मतलब दादाजी का कुछ ऐसी जनों में बकरा नहीं बलि करा था, तो उनके साथ भी मिसहैपनिंग हो गई थी, उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई थी, 3 से 4 डेज में एक्सपायर कर गई थी। और अभी भी फिर मतलब कुछ समय पहले भी ऐसा हुआ था, तो मतलब मेरे भाई को लड़का नहीं हुआ अभी तक, तो ऐसा परंपरा चला आ रहा है। और गांव में भी है, ब्रह्म जी भी होते हैं ना, गांव के ब्रह्म बाबा होते हैं, वहाँ पे भी एक बलि, मतलब जब भी हम लोग का जन्म होता है तो वहाँ भी बकरे का बलि चढ़ता है 2 कुलदेवी के पास। फिर वो बकरे की बलि चढ़ा के क्या करते हैं आप? बकरे की बलि चढ़ा के आज प्रसाद उसको ग्रहण करते बिना प्याज लहसुन का बनता है, और पूरे गांव में जिसके यहाँ हम लोग खाते हैं उनको हम लोग खिलाते भी हैं। मांस खाते हैं? हाँ जी। तो आपके हिसाब से सही है गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अब जो पूर्वज की परंपरा आ रही है उसके साथ तो हम नहीं, मतलब उसमें कुछ इंटरवेंस कर सकते हैं। पूर्वजों की परंपरा, हर परंपरा में फिर वही बात दोहराऊंगा, हर परंपरा सही नहीं है। हाँ। हर निर्णय पूर्वजों का सही है क्या? नहीं। हमारे देश का बंटवारा किया, क्या सही निर्णय था? नहीं। एक बांटा था, 2 बट गए, पाकिस्तान और ये दूसरा बांग्लादेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो गलत निर्णय था कि नहीं? जिन्ना की जिद थी, 2-4 थप्पड़ मार के किनारे करते तेरे बाप। भाई बांटो तो अपनी जमीन जायदाद बांटो, देश बांटने का अधिकार किसने दिया आपको? अपने घर प्रॉपर्टी बांटते, जिन्ना जिद कर रहा था तो अपना खेत उसके नाम कर देते। महाराज, देश देने की क्या जरूरत थी? किससे पूछ के दिया गया? अभी तो सारे निर्णय गलत है। उस बंटवारे में लाखों हिंदू मारे गए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे में। अब पूछा जाए कि ये हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार कौन है? कोई भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया, हिंदू भी मारा गया, कौन है हत्या का जिम्मेदार?
ये बंटवारा करने वाले जो बिना विवेक के बंटवारा किए हैं उसका भुगतान आज तक भोगना पड़ता है। देश का जवान शहीद हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से हमला होकर। तो ये बंटवारे जो गलत निर्णय है वो आज भी देखो दुखी कर रहे हैं। तो ये बुजुर्गों के हर निर्णय सही नहीं है। अभी महाराज जी नवरात्रा हुआ है तो अष्टमी नवमी बहुत ही मतलब फेमस होता है हम लोग का। जहाँ पे कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर है हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बेनीपट्टी है, वहाँ पे उच्चैठ भगवती नाम से बहुत फेमस है। तो नॉर्मली मतलब जो नवरात्रा नहीं होता है मतलब नॉर्मली डेज में भी वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। नवरात्रा में लोगों की बकरी चढ़ाने की लाइन लगी रहती है, 2 दिन 3 दिन पहले से ही वहाँ पे नंबर लिखाना पड़ता है जो मुझे चढ़ाना जी मुझे चढ़ाना है। तो ये भी परंपरा वहाँ पे बहुत 100 सालों से नहीं मतलब 100-200 सालों से ये आ रहा है वहाँ पे परंपरा। हमारे वेदों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। पढ़ाना हमको क्या वचन है हमारा? अहिंसा ही परमो धर्म। जहां अहिंसा की बात हो वहां हिंसा कैसे मान्यता दी जा सकती है? हिंसा को इजाजत कैसे दी जा सकती है? इसलिए ये गलत परंपराएं हैं, इन्हें बंद करो। आप जैसे युवा पढ़े लिखे साइंस को समझने वाले, साइंटिफिक हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो पुराण है साइंटिफिक है। हत्या का हम यदि बात करने लग जाएंगे ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। हम लोग तो अहिंसा, हमारे यहाँ तो मछली को भी दाना डाला जाता है, चिड़िया को दाना, चींटी को दाना, कौवे को रोटी डाली जाती है। हम लोग तो जीव मात्र के सेवक हैं। पुराणों में एक कथा आती है, मोरध्वज। एक राजा शिवी थे। राजा शिवी की गोद में एक पक्षी आकर गिर गया था और उससे बोला, जिसका वो पक्षी था, कि इसे दे दो मैं इसको मार के खाऊंगा। राजा ने बोला मेरी शरण में आया मैं नहीं दे सकता, मांस चाहिए तो मेरा लो। अपनी जांग काट के दिया पर पक्षी का वजन ज्यादा, दूसरा जांग पांव काट दिया। एक पक्षी के लिए एक राजा अपना बलिदान दे रहा कि इसकी रक्षा ये मेरी शरण में है इसलिए इसको नहीं मारा जा सकता। अंत में अपना सिर काटने लगे तो पक्षी से भगवान को प्रकट होना पड़ा कि मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए ये लीला कर रहा था। तो देखो हमारे यहाँ कितनी अहिंसा की बातें हैं। एक पक्षी के लिए एक राजा अपने आप को मार रहा है। मोरध्वज की कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक राजा अपने बेटे को वारे से चीर रहा है इसलिए क्योंकि वो वचनबद्ध हो गए हैं। एक शेर को मांस खिलाना था, वचन दे चुके थे कि तुम्हारा शेर जो खाएगा वो खिलाएंगे। तो मांगने वाले ने मांग लिया कि अपने बच्चे का मांस दो तब हमारा सिर खाएगा। तो एक शेर के लिए एक राजा ने अपने बेटे को मारा। अंत में बेटा जीवित हो गया क्योंकि ये सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। तो हमारे यहाँ हत्या का कोई वो नहीं है उद्देश्य की हत्या को तो हमारे यहाँ गलत ही कहा गया है शास्त्रों में। तो आपके बुजुर्गों को जो निर्णय लिया है वो गलत निर्णय है। आप लोग इस परंपरा को बंद कीजिए। आपके यहाँ महाराज जी मैं दूसरी बार आया हूँ और सबसे पहली बार जब आया तो उससे पहले मैं मुर्गा मछली अंडा बहुत खाता था हफ्ते में 4 दिन। अच्छा। बट जब से यहाँ पे आया हूँ मेरा मन ही नहीं करता खाने का। मैं देखो ये यहाँ का ये प्रभाव है ऐसा, ये बिहारी जी के गौरी गोपाल भगवान का प्रभाव है कि जो यहाँ आ जाता है आके उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मेरा मन नहीं करता। पहले क्या होता है दारू जो पीते हैं बहुत उनको ऐसे नशा चढ़ता है, जो पैसा हो या ना हो लेकिन दारू पीना है। वैसे ही अंडा मुर्गा मेरे को खाने की इतना जी करता था। मतलब मैं एक बैंकर हूँ, HDFC बैंक में नौकरी करता हूँ और मेरे को जैसे ऑफिस खत्म हो कुछ खाना है, कुछ भी खाना हो, मतलब मुर्गा कोई भी आइटम हो। बट आज के डेट में ऐसा हो गया मन ही नहीं करता। घर में जब से मैं आपके पास से गया हूँ यहाँ से महीने भर हो गए, बट मेरे घर में अंडा था वो भी मैंने फेंक दिया। मुर्गा का तो नाम ही नहीं है। मेरा छोटा वाला बेटा भी नहीं खाता, बड़ा वाला बेटा भी नहीं खाता, मेरी वाइफ भी नहीं खाती। अच्छा, भगवान आपको सुखी रखें, सर्वबुद्धि दें। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी ये प्रश्न है कि आप जो बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी घर में रखना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को पूजा करना चाहिए, फिर मेरा मन विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण में लगता है। लड्डू गोपाल जी जो गोपाल जी हैं वही नारायण है, वही विष्णु है। गोपाल जी और नारायण कोई अलग अलग नहीं है, वह उसी रूप में है। मैं विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा करती हूँ तो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखना जरूरी है। गोपाल जी ही नारायण है, समझो इस बात को, अलग अलग नहीं मानना चाहिए। तो उससे हम कर सकते हैं। भगवान का एक रूप नारायण के चतुर्भुज है और ये बाल रूप है ना भगवान जी का। तो लड्डू गोपाल जी को रखना कोई जरूरी तो नहीं है? आपकी मर्जी, रखें। घर में गोपाल जी तो होना ही चाहिए, रख लेना। खुश नहीं। फिर मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी जो करता है, द्वादशी को जो बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। द्वादशी को चावल खाना चाहिए, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। खुश रहो, इनको दो। गुरु जी जी मेरे पति मतलब निर्जला एकादशी के दिन एक्सपायर हो गए थे, तो क्या मैं निर्जला एकादशी रख सकती हूँ? बिल्कुल करिए। और निर्जला एकादशी के दिन भी उपास रख सकती हूँ? व्रत रखना है, मतलब उसे छोड़ा नहीं जाता? व्रत नहीं छोड़ना, अच्छी चीजें नहीं छोड़ना, बुरी चीजें छोड़नी। तो सब कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, तुम्हारे पति उसी दिन खत्म हुए थे तो बोले नहीं रखने से पति जिंदा हो जाएंगे। चलो आप नहीं रखो तो पति आ जाएंगे वापस। बोले क्यों नहीं रखना चाहिए? मूर्ख लोग हैं जो ऐसी परंपराएं स्टार्ट करा रहे हैं या कर रहे हैं। एकादशी के दिन कोई मरा है तो आप एकादशी छोड़ रहे हैं। आपके अंदर की बुराइयां क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप छोड़ना क्या चाहिए, एकादशी या बुराइयां? अपने अंदर की, अपने अंदर की बुराई कोई नहीं छोड़ता ना। कोई बोलता कि नहीं जी कोई मर गया है, अब झूठ ना बोलो, कपट ना करो, छल ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, अभिमान ना करो। इनका कोई विरोध नहीं कर रहा है, बस एकादशी ना करो। तो मैं रख सकती हूँ? बिल्कुल रखना ही चाहिए सबको। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जी। हमने सुना है कि जैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराओ तो उनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए, क्या ऐसा होता है? अब स्नान कराएंगे, आप बच्चे को नहवाते हैं तो पीठ में देखते हैं कि नहीं? जी देखते हैं। फिर भगवान गोपाल जी बाल रूप है, पूरे ना पीठ में पानी ना डालोगे, पीठ में पहुंचोगे नहीं। तो ऐसा सुना था यूट्यूब किसने सुनाया? पहले ये नाम बताओ। यूट्यूब में सुना था कि उनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए। सब व्यर्थ की चीजें हैं ये, ठीक है भाई। आप नहवाएंगे तो देखना ही होगा। तो गोपाल जी गोद में लिटाएंगे, गोद में बिठा के भी आदमी पहुंचता है। जी कुछ भी आदमी बोल रहा है आजकल, कुछ जो मन में आया बोल। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरुजी मैं आपसे एक सवाल कर रही थी। मेरी 2 बेटियां हैं, वो दोनों बेटियां मेरे से बोलते हैं बार बार कि मम्मी हम लोग को लड़कियों को क्यों शमशान घाट जाने का अधिकार नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा, ऐसा हमारे सनातन धर्म में ऐसे नहीं हो सकता है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं मम्मी हम लोग के तो भाई नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो मैं उनको कैसे समझाऊँ गुरुजी, आप मेरे को बताइए कुछ उपाय। तो उनको शमशान घाट जाना ही क्यों है? हाँ बताइए सर। नहीं तो नहीं वहाँ पार्टी करने जाना है? नहीं। हाँ, फिर हाँ तो उनको कैसे समझाऊँ गुरुजी? भाई समझा ही तो रहे हैं हम। बताओ उनको, पहले ये पूछो कि आपको शमशान घाट जाना ही क्यों है? हाँ गुरुजी। तो वहाँ के समोसे खाने जाना है? नहीं। फिर भाई लड़की को पिता का अंतिम संस्कार या माँ का अंतिम संस्कार करने में शमशान नहीं जाना होता। कारण ये है कि जो स्त्री होती है ना, अच्छा बताओ, पुरुष का हृदय कोमल होता है या स्त्री का? पुरुष का। किसका? आप बताओ, पुरुष का हृदय कोमल होता है
या स्त्री का? स्त्री का। हाँ, तो जब जब कोई आपने किसी को जलते हुए देखा है? नहीं। हाँ, स्त्रियों को शमशान इसलिए नहीं जाया जाता, मना किया जाता है कि स्त्रियों का दिल नाजुक होता है और वहां पे चिता पे कोई जल रहा होगा तो उसके जलते हुए बॉडी को आप लोग देख नहीं सकते। यदि कोई देख लिया तो फिर रातों में भी वो चीजें दिखेंगी। हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं, हो सकता है वो चीज आपको बार बार दिखे, हो सकता है आपको आपके दिमाग पर उसका गलत प्रभाव पड़ जाए। इसलिए कहते हैं कि पुरुष ही जाए, स्त्री ना जाए, क्योंकि स्त्री का दिल कोमल होता है। अब किसी का बेटा ही जल रहा हो तो माँ कैसे देखेगी उसे? इसलिए मना करता। किसी का पति जल रहा है, पत्नी कैसे देखेगी? किसी का बाप जल रहा है, बेटी कैसे देखेगी? इसलिए स्त्री का दिल कोमल है। पर आजकल तो स्त्रियां भी जा रही हैं, मनमाना सब चल रहा है, जिसका जो मना करता है। शास्त्र कहते हैं नहीं जाना चाहिए, साइंटिफिक रीजन ये है कि स्त्री का दिल कोमल होता है और वहां नहीं जाना चाहिए। अब राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है ठाकुर गुरुजी, बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। गुरुजी, मेरे को 2-3 क्वेश्चन करने हैं छोटे छोटे से। एक तो मुझे आप ये बोलते हो रामनवमी का व्रत करना चाहिए, तो गुरुजी जैसे हम अष्टमी को कड़ाई कर देते हैं, मतलब कन्या बिठा देते हैं, तो हम रामनवमी का व्रत कैसे कर सकते हैं? करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन गुरुजी इस बार मेरे को घर में सबने ऑब्जेक्शन किया जब हमने तो कड़ाई अभी रामनवमी कहाँ थी? अभी तो ये रामनवमी नहीं, चैत्र वाली रामनवमी। इस रामनवमी को करने की अभी रामनवमी का अर्थ ही जन्म, राम जी के जन्म वाली नवमी। ऐसे तो हर महीने नवमी आती है। नहीं रामनवमी को बोलते हो ना आप? हाँ, तो रामनवमी। दूसरे वाले नवरात्रे जो चैत्र की नवरात्रि में जो रामनवमी, राम जी का जन्म कब हुआ था? बताओ गुरुजी कभी हुआ था? कब? कब? पूरा महीना बोल के बताओ, कौन सा महीना था? गुरुजी ये मतलब ये हिंदी के मुझे नहीं पता, बाकी अप्रैल में ही आती है वो। आप ये बताओ राम जी का जन्म कितने बजे हुआ था? नहीं पता। नहीं पता? नहीं। राम जी का जन्म कब हुआ था बेटा? मैं ये बताओ। रुक जाओ। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे। अच्छा तो वो रामनवमी चैत्र वाली रखनी है, ये रामनवमी नहीं। अच्छा। गुरुजी एक जो ये शीतला माता होती है अपनी, जो होली के बाद हम पूजते हैं जिनको, तो गुरुजी इनको बासी भोजन का भोग लगता है और ये माता भी मतलब कूड़ेदान के आसपास मंदिर होता है, तो ये क्या रीजन है? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे कि बासी भोग लगता है। गुरुजी बासी भोग लगता है इनको। अब आपके हिसाब से लगता होगा, मैं नहीं जानता सब्जेक्ट को। हम तो ये जानते हैं कि भगवान जी को ताजा ही भोग लगाना चाहिए, बासी वासी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता था, किसी को रात को भगवान के दर्शन होते हैं तो उसको क्या करना चाहिए गुरुजी? स्वप्न में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो अच्छा है, उस स्वप्न का अनुभव करते रहना चाहिए कि हमें ठाकुर जी का दर्शन हुआ। पहला दर्शन किसी को भी स्वप्न में ही होता है, इसके बाद फिर महसूस यत्र तत्र होते हैं। और जैसे जैसे कई बार एहसास होता है उनका, मानो जैसे दिन में भी कई बार रेस्ट कर रहा है बंदा तो एहसास होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए गुरुजी? हाँ हाँ, उसे फील करना चाहिए, महसूस करो परमात्मा को कि ईश्वर हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही। और गुरुजी एक चीज और पूछनी थी मेरे को, 3 से 4 के बीच में आँख खुलती है गुरुजी, कई वीडियोज में देखा है कि उसमें ध्यान लगाना चाहिए, तो ये सच है या क्या है सर? सुबह जल्दी उठ के ध्यान लगाना श्रेष्ठ होता है, लगाओ तो अच्छी बात है। 3 से 4 के बीच में? 4 से 5 के बीच। तो क्या देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी जैसे कि गांव में बच्चे का जन्म होता है या मुंडन वगैरह होता है, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो होते हैं जिस पर बलि दी जाती है बकरे की। तो क्या ठीक है? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जो पुराने बुजुर्ग करते हुए आए हैं, कुछ परंपराएं गलत हैं तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। कि अगर हमारे घर में कोई खुशी हुई है और हम किसी की हत्या कर दें तो ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक कुछ भी सही नहीं है। और कहीं पर परिमाण भी ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे घर में खुशी हुई है और कोई परंपरा चली आई है तो आपको बकरे की ही बलि देनी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को काट के या उसकी बलि दे के ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, हमारे परिवार की बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं है। जो काम गलत है तो गलत है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।